हेलो दोस्तों, जब भी हम मिलिट्री कन्फ्लिक्ट की बात करते हैं तो हम काफ़ी बार सिर्फ नंबर्स में लॉस्ट हो जाते हैं कि कितने हमने डिफेंस पे पैसा खर्च किया, कितने लोगों की जान गई, कितने नंबर ऑफ ग्रुप्स इन्वॉल्व हैं। बट जब मैं इजराइल की बात करता हूँ, स्पेशली जो इजराइल की ऑनगोइंग वॉर है अगेंस्ट हमास एंड हिजबुल्लाह ग्रुप, उसमें आप पाएंगे कि किस तरीके से इजराइल की जो इकोनॉमी है इट इज़ अंडर इमेंस फाइनेंशियल स्ट्रेन, जिस वजह से इजराइल को बहुत दिक्कतें फेस हो रही हैं। किस तरीके से वो अपने डेट को मैनेज करें, किस तरीके से अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करें, जब इजराइल डुअल प्रॉब्लम फेस कर रहा है। डुअल प्रॉब्लम कौन सी? एक तरफ उनके जो डिफेंस बजट है या फिर जो मिलिट्री स्पेंडिंग है वो बढ़ती जा रही है, और दूसरी तरफ जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे रुकती जा रही है, या फिर आप कह सकते हो स्टैग्नेंट होती जा रही है। तो हेलो, मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत और आपका बहुत बहुत स्वागत है करंट अफेयर्स डिकोडेड पे। जैसे आप आर्टिकल में देख सकते हो कि इस आर्टिकल में लिखा है कि जिस तरीके से इजराइल की वॉर्स एक्सपेंसिव बनती जा रही है, आने वाले टाइम पे जो भी बिल्स होंगे, चाहे वो सोशल सेक्टर से रिलेटेड हो, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो, या फिर जो एवरीडे नीड्स हैं ह्यूमन पॉपुलेशन की, उनको फुलफिल करने की जरूरत हो, वहां पे कहीं ना कहीं टफ चॉइसेस हो सकती हैं इजराइल के लिए। सेम आप इस आर्टिकल में भी देख सकते हो किस तरीके से जो वॉर है इजराइल की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी या फिर जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसको इंपैक्ट कर रहा है। तो हम इस पूरे लेक्चर में ये जानेंगे कि क्या कंटेक्स्ट है, स्पेशली थोड़ा ब्रीफली हम जानेंगे किस तरीके से इजराइल कौन कौन से फ्रंट पर लड़ाई कर रहा है, कौन कौन से ग्रुप्स के अगेंस्ट कर रहा है। फिर उसके बाद में हम ये जानेंगे कि क्या फाइनेंशियल टोल इजराइल को देखना पड़ रहा है या फेस करना पड़ रहा है, और क्या वर्ल्ड बैंक, IMF या फिर बाकी जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं उन्होंने इजराइल की इकोनॉमी के बारे में कहा है, और किस तरीके से ये सिर्फ हम इकोनॉमिक नंबर्स तक ही लिमिट नहीं रखेंगे, हम देखेंगे किस तरीके से ह्यूमन की लाइफ पे इंपैक्ट पड़ रहा है, क्या इजराइल सॉल्यूशन कर सकता है या सॉल्यूशन ले सकता है, और क्या वो फ्यूचर स्ट्रेटेजीज अपना रहा है व्हेन इट कम्स टू बैलेंसिंग दीज डुअल प्रॉब्लम्स, चाहे से वो डिफेंस बजट का बढ़ना हो या फिर जो ग्रोथ है उसका रुकना हो या फिर स्टैग्नेंट होना हो, और क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्यूचर में इजराइल से, और क्या डिफिकल्टीज अभी इजराइल के सामने है जिससे कि वो क्या वो चीज बैलेंस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इट इज गोइंग टू बी अ वेरी टफ चॉइस फॉर इजराइल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा आपको पता है कि इजराइल एक कंट्री है जो कि मिडल ईस्ट में लोकेटेड है, और अभी स्पेशली आप देखेंगे यमन में हाउदीज का ग्रुप है जो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली और डायरेक्टली अटैक करता रहता है इजराइल के ऊपर। फिर आप देखेंगे कि इजराइल की जो दो पैलेस्टीनियन टेरिटरीज हैं, एक आपकी गाजा पट्टी और एक आपका है वेस्ट बैंक, जहां पे मोस्टली हमास जो है वो रूल करता है। और अभी गाजा पट्टी पे हमास की ज्यादा प्रेजेंस है जब उन्होंने अपने पॉलिटिकल राइवल फतेह को 2006 में हराया। अब इजराइल को एक तो हमास से भी वॉर लड़नी पड़ रही है, एक हिजबुल्लाह मतलब लेबनान का एक ग्रुप है हिजबुल्लाह, ये मिलिटेंट ग्रुप है, इनसे भी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। स्पेशली इन्हीं दो जो ऐसे ग्रुप्स हैं उनके अगेंस्ट वॉर लड़नी पड़ रही है। तो आपको कंटेक्स्ट समझ में आया जो मैं कहना चाह रहा हूं कि अभी ये ऑनगोइंग वॉर ये चल रही है। और जैसा मैंने आपको बताया कि आप जब भी बात करेंगे मिलिट्री कन्फ्लिक्ट की या फिर वॉर की, तो हम लोग सिर्फ नंबर्स में लॉस्ट हो जाते हैं कि इतने लोगों की जाने गई, इतना पैसा खर्च हो गया। बट जब मैं इजराइल की बात कर रहा हूं तो आपको उसको सिर्फ मेजर नहीं करना है कि ह्यूमन लाइव्स कितनी लॉस्ट हो रही हैं या फिर कितना सफर कर रहे हैं, आपको इस लेवल पे भी मेजर करना पड़ेगा कि इजराइल की इकोनॉमी क्या है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर जो सोशल सेक्टर है उस पर कितना पैसा खर्च हो रहा है, या फिर नेशन की इकोनॉमी या फिर सोशल वेलफेयर पे कितना हम एक्सपेंसेस इनकर कर रहे हैं व्हेन इट कम्स टू इजराइल, और सबसे बड़ी बात फ्यूचर में क्या स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। तो अभी जो प्रेसिंग कंसर्न है इजराइल के लिए वो ये है कि क्या इजराइल जो उसकी मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स हैं उसके साथ साथ में जो उसकी एवरीडे नीड है उनके सिटीजन्स की, क्या उनको फुलफिल कर पाएगा। तो इसी के बारे में जानेंगे। तो पहले हम जानते हैं कि कितना फाइनेंशियल टोल जो है अभी ऑनगोइंग कन्फ्लिक्ट्स या ऑनगोइंग वॉर्स की वजह से इजराइल को फेस करना पड़ रहा है। तो आपको ये तो हमेशा से ही पता है कि जो फाइनेंशियल बर्डन होता है वॉर का वो बहुत ज्यादा हैवी होता है, और इस आर्टिकल में ये लिखा जाता है कि जब हमास ने अक्टूबर 7 2023 से पहले अटैक नहीं किया था तो उस टाइम पे लगभग $1.8 बिलियन पर ईयर जो है वो एक्सपेंसेस हुआ करते थे व्हेन इट कम्स टू डिफेंस बजट। बट इस वॉर के बाद में जब हमास ने वॉर इनिशिएट की उसके बाद में आप देखेंगे कि $4.7 बिलियन तक का खर्चा हमें देखने को मिला बाय द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, और ऐसा स्पाइक या फिर ऐसा इंक्रीज ये इलिस्ट्रेट करता है कि इजराइल की वॉर कितनी कॉस्टली होती जा रही है और कहीं ना कहीं ये मासेस को इफेक्ट कर रही हैं। उसी तरीके से स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहता है कि अभी तक इजराइल ने लगभग $27.5 बिलियन खर्च कर चुका है व्हेन इट कम्स टू मिलिट्री लास्ट ईयर के हिसाब से, और ये रैंक करता है इजराइल को 15 नंबर पे ग्लोबली, जो कि एड है कनाडा और स्पेन की स्पेंडिंग से भी। और जब
आप इसको कंपेयर करेंगे इनकी इकोनॉमी से तो आप पाएंगे कि इट इज अप्रोक्सीमेटली 5.3% ऑफ इजराइल्स इकोनॉमिक आउटपुट, जो कि बहुत ज्यादा एक डिफरेंस पिक्चर पेंट करता है व्हेन इट कम्स टू यूनाइटेड स्टेट्स एज वेल एज जर्मनी, जहां पे ये नंबर जो है सिर्फ 3.4% या फिर 1.5% ही देखने को मिलता है एज कंपेयर टू जीडीपी। ठीक है, इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है। ये फाइनेंशियल टोल जो है, सिर्फ ये फाइनेंसेस के टर्म्स में बात कर रहा हूं, ये फाइनेंशियल टोल जो है ये फेस करना पड़ रहा है इजराइल को, राइट। फिर क्या इकोनॉमिक बैकलैश हमें देखने को मिल रहा है इस फाइनेंशियल टोल की वजह से, और क्या एवरेज इजरायली फेस कर रहा है इस वजह से, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जैसा आपको पता है कि जैसे ही हमास ने अटैक किया अक्टूबर 7, 2023 को इजराइल के ऊपर, तो इजराइल का जो इकोनॉमिक आउटपुट था, जिसे हम स्पेशली नॉर्मली हम जीडीपी भी कहते हैं, वो श्रैंक कर गया बाय 5.6%, और इसी वजह से ये वर्स्ट परफॉर्मर बना व्हेन इट कम्स टू ओईसीडी नेशन, जिसमें आपको पता है कि अराउंड 38 ओईसीडी नेशन है, उसमें ये वर्स्ट परफॉर्मर बना जब ये वॉर में इन्वॉल्व हुआ। और अभी ये कहा जा रहा है कि इकोनॉमी ने थोड़ी सी ग्रोथ देखी थी 2024 के इनिशियली, अराउंड 4% ग्रो हुई थी, बट अब जब 2024 के एंड में हम देखते जा रहे हैं तो लगभग सिर्फ 0.2% आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है, और ये बहुत ही कम है जब हम इजराइल की बात करते हैं। तो अब इसी बारे में बात की जा रही है कि जिस तरीके से आप एक तरफ तो मिलिट्री एक्सपेंडिचर को बढ़ाते जा रहे हैं और दूसरी तरफ आप ये कर रहे हैं कि आपकी ग्रोथ रुक रही है, तो अब इट इज गोइंग टू बी वेरी टफ फॉर द इजराइल टू हैव एन ऑप्शन और टू मेक डिसीजन। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो आपके मिलिट्री बजट बढ़ रहे हैं, तो ये टफ चॉइसेस होंगी, या तो आपके जो इजरायली सिटीजन्स हैं उनके ऊपर आपको टैक्स को रेस करना पड़ेगा जिससे कि आप रेवेन्यू ज्यादा जनरेट कर पाओ, और जिस तरीके से इजरायली गवर्नमेंट या हर एक गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सोशल सेक्टर में स्पेंड करें, चाहे से वो एजुकेशन हो, चाहे से वो हेल्थ हो, या फिर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो वहां पे भी ये देखा जाएगा कि कहीं ना कहीं जो सोशल स्पेंडिंग है वो भी कहीं ना कहीं हमें कम देखने को मिल सकती है। क्योंकि जब आप टैक्सेस को बढ़ाएंगे और सोशल स्पेंडिंग को कम करेंगे तो आपके पास में पैसा ज्यादा होगा, और अगर आप वॉर में इन्वॉल्व हैं तो कहीं ना कहीं ये जो पैसा आपके पास में आएगा, जो रेवेन्यू आपके पास में आएगा, उसको आप कहीं ना कहीं डाइवर्ट करेंगे मिलिट्री एक्सपेंडिचर में या मिलिट्री स्पेंडिंग में। और इसी वजह से ये हो सकता है कि हमें देखने को मिले आने वाले टाइम पे कि इजराइल मिलिट्री स्पेंडिंग को बढ़ाता ही चले जाए और यहाँ पे कटौती करते चले जाए। तो ये देखना होगा पॉलिसी मेकर्स के लिए, या फिर पॉलिसी मेकर्स के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि वो कौन सा ऐसा पाथ चुनते हैं जिसमें जो मिलिट्री स्पेंडिंग है उसको वो बैलेंस कर सकें व्हेन इट कम्स टू टैक्सेस एज वेल एज स्पेंडिंग इन सोशल सेक्टर। अब बात करते हैं, ठीक है, हमने फाइनेंशियल टोल की बात कर ली, हमने ये बात कर ली कि क्या टफ चॉइसेस जो हैं वो पॉलिसी मेकर्स के सामने होंगे व्हेन इट कम्स टू इजराइल फेसिंग डुअल प्रॉब्लम्स, बी इट इंक्रीज इन मिलिट्री स्पेंडिंग एज वेल एज स्टॉल्ड और स्टैग्नेंट ग्रोथ। अब हम बात करते हैं ह्यूमन कॉस्ट की। तो एक तरीके से आपको पता है कि इजराइल तो मोस्टली अभी मिलिट्री एक्सपेंडिचर के चैलेंज से गुजर रहा है, बट जब हम ह्यूमन कॉस्ट की बात करते हैं तो आपको देखना पड़ेगा उन पैलेस्टीनियन टेरिटरीज की, जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे, ठीक है, जैसे कि गाजा और आपका वेस्ट बैंक, यहाँ पे मोस्टली ये दोनों पैलेस्टीनियन टेरिटरीज हैं। तो अब गाजा में पाएंगे कि लगभग 90% जो पॉपुलेशन है वो लगभग डिस्प्लेस हो चुकी है और काफी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स रिकॉर्ड टच कर चुके हैं, रिकॉर्ड हाई टच कर चुकी हैं। और अगर आप जब बात करेंगे कहाँ पे, वेस्ट बैंक की, तो आप ये पाएंगे कि बहुत सारे पैलेस्टीनियंस, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पैलेस्टीनियंस जो हैं वो इस जगह को छोड़ चुके हैं, वर्कर्स अपनी जॉब लॉस्ट कर चुके हैं। साथ साथ में जो इकोनॉमी है वो फर्स्ट क्वार्टर के अंदर ही 25% कॉन्ट्रैक्ट कर चुकी है। तो आप इस तरीके से देखेंगे कि इजराइल जिस तरीके से इन डुअल प्रॉब्लम को बैलेंस कर रहा है उसका एक फाइनेंशियल टोल है, प्लस उसके बाद में पॉलिसी मेकर्स के लिए डिफिकल्ट है, किस तरीके से जो पैलेस्टीनियन टेरिटरीज है वहां पे ह्यूमन पॉपुलेशन सफर हो रही है, और साथ साथ में इजराइल के लिए डिफिकल्ट ये भी है कि जिस तरीके से वॉर में डे बाय डे डिमांड इंक्रीज हो रही है रिक्रूटमेंट की या फिर इंडिविजुअल्स की, तो जिस तरीके से मिलिट्री कॉलअप्स बढ़ रहे हैं और या फिर जो ऑलरेडी रिक्रूटेड है मिलिट्री के अंदर उनके सर्विस पीरियड इंक्रीज हो रहे हैं, उसका भी कहीं ना कहीं प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। क्योंकि इस वजह से होता यह है कि आपके पास में लेबर सप्लाई की कमी हो जाती है, और उस लेबर सप्लाई की कमी होने के बाद में क्या है, वैसे ही आपकी इकोनॉमी रिकवर नहीं कर पा रही। अगर आपके पास में लेबर सप्लाई नहीं होगा तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर एन इकोनॉमी टू ग्रो, ठीक है, क्योंकि वो डिमांड फुलफिल नहीं कर पाएंगी। और सबसे बड़ी बात ये भी देखी जा रही है कि जिस तरीके से जो बाहर की मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं या फिर बाहर की कोई भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहता है वो कहीं ना कहीं रुक चुका है। जिस तरीके से सिक्योरिटी सिचुएशन बनी हुई है, जिस तरीके से टूरिज्म इफेक्ट हो रहा है व्हेन इट कम्स टू फ्लाइट डिसरप्शन या फिर सिक्योरिटी से रिलेटेड, ठीक है, जब भी कहीं वॉर चल रही होती है तो ऑब्वियस सी बात है जो टूरिस्ट या जो विजिटर्स होते हैं वो उस जगह को अवॉइड करते हैं। अब हमें लॉन्ग टर्म पे क्या देखने को मिलता है, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक आउटलुक क्या है या फिर क्या आगे बसता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा मुद्दा इजराइल की ऑनगोइंग वॉर में यह है
कि ये ओपन एंडेड वॉर है। आपको नहीं पता कि कब सीज फायर होने वाला है, आपको नहीं पता कि कब सीज फायर को वायलेट कर लिया जाएगा, आपको ये भी नहीं पता कि ये वॉर कब तक चलेगी, क्योंकि जिस तरीके से 2006 में भी एक वॉर छिड़ी थी हिजबुल्ला के साथ में, बट इट जस्ट लास्टेड फॉर 34 डेज, ठीक है। बट ये जो ऑनगोइंग वॉर है ये लगभग 1 साल से भी ऊपर का समय हो चुका है, जैसे कि अक्टूबर 7, 2023 से ये जो वॉर है ये स्टार्ट हुई थी, ठीक है। और जिस तरीके से आप देखेंगे मूडीज जो कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने भी साफ साफ बोला है कि जो इकोनॉमिक स्ट्रेन, जो फाइनेंशियल स्ट्रेन पड़ रहा है कहीं ना कहीं मिलिट्री एंगेजमेंट्स की वजह से, उसकी वजह से इनकी रेटिंग भी कम होती जा रही है, ठीक है। ये आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड हो, ये सारी चीजें देखने को मिल रही। अब बात ये आती है कि क्या इजराइल की इकोनॉमी कोलैप्स हो रही है? सबसे बड़ा सवाल ये है। तो एट प्रेजेंट अगर आप IMF की माने, वर्ल्ड बैंक की माने, इन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की माने, तो इजराइल की इकोनॉमी कोलैप्स तो नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से इजराइल की इकोनॉमी ने अपने सेक्टर्स को डाइवर्सिफाई कर रखा है, जिस तरीके से उनके जो सेक्टर्स हैं वो रेजिलिएंट हैं, ज़्यादा किसी कंट्री पर डिपेंड नहीं करते, और स्पेशली जो उनका टेक सेक्टर है, इस टेक सेक्टर की वजह से ही है जो इनकी इकोनॉमी अभी ग्रो कर रही है। बट आने वाले टाइम पे जिस तरीके से डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ रही है, तो ऐसा देखा जा सकता है कि जो इनका डेट टू जीडीपी रेशियो है वो बढ़े, क्योंकि एट प्रेजेंट इनका डेट टू जीडीपी रेशियो 60% है, बट माना जा रहा है कि इनका मिलिट्री स्पेंडिंग की वजह से डेट टू जीडीपी रेशियो जो है वो 80% तक जा सकता है। और उस टाइम पे जो इनके जो सेक्टर्स हैं जिन पे हम रिलाई कर रहे हैं, जिन पे इजराइल रिलाई कर रहा है, वो कहीं ना कहीं क्रम्बल हो सकते हैं। तो अब फ्यूचर स्ट्रैटेजीज और रिकमेंडेशन की बात क्या गई है, तो जिस तरीके से इजरायली फाइनेंस मिनिस्टर हैं बेजालेल स्मोट्रिक, उन्होंने प्रोजेक्ट किया है कि हमारा बजट डेफिसिट जो है वो 4% रहेगा। बजट डेफिसिट का मतलब है कि जब आपके पास में जो आप रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हो वो आपका कम है, ठीक है, आपका कम है आपके एक्सपेंडिचर से, आपके खर्चे से, तो यहाँ पे 4% बताया जा रहा है। बट वो कब बताया जा रहा है? जब आप टैक्स रेवेन्यूज बढ़ेंगे और साथ साथ में एक स्टेबल शेकल, मतलब जो इजराइल की करेंसी है वो अगर स्टेबल रहेगी, तब ये चीज मानी जा रही है। और वहीं मूडी का फोरकास्ट ये कह रहा है कि इट इज गोइंग टू बी 6% डेफिसिट। वो कहीं ना कहीं बोरिंग कॉस्ट को बढ़ा सकता है, क्योंकि जब आपका बजट डेफिसिट बढ़ने लग जाता है, तो बाकी जो आपकी बोरिंग कॉस्ट है, जब आप किसी से लोन लेना चाहते हो, वो कहीं ना कहीं डिफिकल्ट हो जाता है, वो कहीं ना कहीं जो बोरिंग कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज आपकी इकोनॉमी स्टेबल नहीं है। तो जब आपकी इकोनॉमी स्टेबल नहीं है तो ऑब्वियसली बात है आपको जो इंटरेस्ट रेट है वो ज्यादा देना पड़ेगा। अब इन्हीं चैलेंजेस को नेविगेट करने के लिए क्या क्या आता है, गवर्नमेंट एक कमीशन फॉर्म करती है अंडर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैकब नेगल, जो कि ये ध्यान देंगे कि हम किस तरीके से मिलिट्री स्पेंडिंग को रेगुलेट कर सकते हैं। साथ साथ में इकोनॉमिस्ट ने ये भी बोला है कि अब ये टाइम आ चुका है जब आप टैक्स रेवेन्यूज को तो बढ़ाइए और जो सोशल स्पेंडिंग है उसको कट कीजिए, अदरवाइज इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द इजराइल गवर्नमेंट टू कैरी फॉरवर्ड, राइट। और इसी के बारे में कंक्लूजन बैलेंसिंग एक्ट ही है। हाँ, हमें पता है कि इजराइल की वॉर एक्सपेंसिव है, और जिस तरीके से मिलिट्री एक्सपेंडिचर बढ़ रहे हैं, या फिर जो सोशल फैब्रिक है, या फिर जो सोशल आप बोल सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ पे पैसा धीरे धीरे हमें देखने को मिल सकता है कम है, तो अभी इकोनॉमी तो बहुत ही डिफिकल्ट फेस में है, जहाँ पे मिलिट्री एक्सपेंडिचर बढ़ रहे हैं, स्टैग्नेंट ग्रोथ है। बट ये देखना होगा कि किस तरीके से इजराइल जो है वो इन चैलेंजेस को फेस करते हुए, या जो प्रेशर्स को फेस करते हुए किस तरीके से बैलेंस करता है। और ये सिर्फ टाइम ही बता सकता है कि किस तरीके की टफ चॉइसेस जो है वो इजराइल बनाएगा। या तो आपको देखने को मिलेगा एक सस्टेनेबल फ्यूचर जहां पे वॉर खत्म होगी और इजराइल की इकोनॉमी और आसपास के नेशंस की इकोनॉमी स्टेबल होगी, और फिर ये देखने को मिलेगा कि क्या इजराइल इस जो साइकिल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है उसमें ही फंसा रहता है, ठीक है। तो जिस तरीके से वर्ल्ड अभी देख रहा है, तो इजराइल अभी क्रॉस रोड्स पे है, और जिस तरीके के टफ चॉइसेस ये लेंगे वही डिसाइड करेंगे कि इजराइल की इकोनॉमी और मिलिट्री किस तरीके से ग्रो करती है। तो होपफुली आपको पूरा एक पर्सपेक्टिव मिला होगा इजराइल की इकोनॉमी से रिलेटेड, कि जिस तरीके से इजराइल अभी वॉर लड़ रहा है हमास या फिर हिजबुल्लाह ग्रुप के अगेंस्ट, किस तरीके से वो फाइनेंशियल टोल बढ़ता जा रहा है, किस तरीके से उनके आसपास की जो टेरिटरीज है वहाँ पे ह्यूमन लाइव्स लॉस्ट हो रही हैं, साथ साथ में वो सफ़र कर रहे हैं। क्या स्ट्रैटेजीज अपना सकते हैं इजराइल की गवर्नमेंट, और क्या स्ट्रैटेजीज उन्होंने अपनाई हैं, और किस तरीके से उनको टफ चॉइसेस अडॉप्ट करनी पड़ेगी अगर इजराइल इकोनॉमी या फिर इजराइल को एज ए नेशन ग्रो होना है। तो सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। होप यू हैव लाइक दिस लेक्चर। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। जिस तरीके से ये लेक्चर आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है, आप चाहते हैं किसी और की लाइफ में वैल्यू ऐड करें, तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, और ऐसे ही रेगुलर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच। और कोई भी डाउट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट सेक्शन में पिंग कर सकते हैं। हैव अ सेफ डे।